गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखने का प्रयास किया था। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कूलाम के नियम को स्थिति सदिश के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा स्थिति सदिश के रूप में कूलाम का नियम। स्थिति सदिश के रूप में कूलाम का नियम। इसके लिए मान लीजिए हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 हैं जो किसी निर्देश तंत्र में स्थित हैं। ये मान लीजिए हमारा एक निर्देश तंत्र है जिसका मूल बिंदु O है और इसमें दो आवेश Q1 और Q2 इस तरह से स्थित हैं। मान लीजिए Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 तथा Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 है। आज हमें Q1 और Q2 के मध्य लगने वाले बल F का मान R1 और R2 सदिशों के साथ संबंधित करना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम Q1 और Q2 को जोड़ते हुए एक दूरी R प्रदर्शित करेंगे। अब चूंकि हमने सदिश रूप में कूलाम का नियम पढ़ते समय यह बताया था कि हमारे पास Q1 पर Q2 के कारण और Q2 पर Q1 के कारण बल प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमें उसी सूत्र को यहां पर लेना होगा और उस सूत्र में Q1 और Q2 के मध्य दूरी जो यहां R के रूप में प्रदर्शित की गई है उसे हटाकर R1 और R2 के रूप में लाना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम पूर्व ज्ञान से हम कोशिश करते हैं कि कूलाम के नियमानुसार Q1 पर Q2 के कारण जो बल कार्य करेगा उसका सूत्र क्या होगा। तो जैसा हमें ज्ञात है कि Q1 पर Q2 के कारण बल F12 बराबर K Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर R21 कैप से प्रदर्शित होता है। मान लीजिए इसको कर देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब हमारा जो मूल उद्देश्य है वो इस चित्र में R21 सदिश को प्रदर्शित करना होगा। तो R21 को प्रदर्शित करने के लिए हम ये Q2 से Q1 की ओर एक सदिश को प्रदर्शित कर देते हैं। तब इस स्थिति में Q2 से Q1 की ओर प्रदर्शित किया गया सदिश R21 सदिश को प्रदर्शित करेगा। अब यदि हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो इस चित्र में हमें एक सदिशों से बना त्रिभुज दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हम इस त्रिभुज को नाम देते हैं। प्रथम बिंदु पर नाम O लिखा हुआ है। मान लीजिए Q1 जिस बिंदु पर स्थित है वह बिंदु A है और Q2 जिस बिंदु पर स्थित है वह बिंदु B है। तब हम यहां पर एक त्रिभुज OBA को देखेंगे और इस त्रिभुज में सदिशों का
त्रिभुज नियम लगाने का प्रयास करेंगे, अर्थात त्रिभुज ओ बी ए में सदिश नियम से, त्रिभुज ओ बी ए में सदिश नियम से यदि हम देखें तो सदिशों का त्रिभुज नियम यह कहता है कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जा सके तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी को व्यक्त करेगी। इस आधार पर हम इस त्रिभुज में यह कह सकते हैं कि ओ ए सदिश बराबर होगा ओ बी सदिश प्लस बी ए सदिश। ओके, हमारे पास पहला सदिश हो गया ओ बी सदिश, दूसरा सदिश हो गया बी ए सदिश, और ये दोनों सदिशों को यदि हम देखें तो यह दोनों सदिश क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः तीसरा सदिश ओ ए इनके परिणामी को व्यक्त करेगा। अब यदि हम चित्र में देखें तो इन भुजाओं के मान रखने पर हमें प्राप्त होगा R1 सदिश बराबर R2 सदिश प्लस R21 सदिश। अब इससे हम R21 सदिश का मान ज्ञात करें तो हमारे पास ये हो जाएगा R21 सदिश बराबर R1 सदिश माइनस R2 सदिश। इसको हम समीकरण नंबर करते हैं 2। अब यदि हम समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करें तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से F12 सदिश बराबर के Q1 Q2 बटा R1 सदिश माइनस R2 सदिश का स्क्वायर R21 कैप। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 स्थिति सदिश के रूप में कूलाम के नियम को प्रदर्शित करने के काम में आने वाले बल के सूत्र को प्रदर्शित करता है। अब इस सूत्र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हम एकांक सदिश की परिभाषा यदि काम में लें तो देखिए R21 सदिश बराबर हम लिख सकते हैं R21 कैप बराबर हम लिख सकते हैं R21 सदिश बटा R21 का परिमाण। अब इस आधार पर यदि हम इसको लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं R1 सदिश माइनस R2 सदिश बटा R1 सदिश माइनस R2 सदिश का परिमाण। यह मान समीकरण 3 में रखने पर हमें प्राप्त होगा F12 सदिश बराबर के Q1 Q2 बटा R1 सदिश माइनस R2 सदिश के परिमाण का क्यूब इंटू R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ये जो हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है इस सूत्र को हम कहते हैं स्थिति सदिश के रूप में कूलाम का नियम। ये हमारे पास जो सूत्र आया जिसको हम समीकरण नंबर 4 के रूप में देखें तो समीकरण 4 Q1 पर Q2 के कारण बल को प्रदर्शित करता है। अब इसी प्रकार यदि हम Q2 पर Q1 के कारण बल का मान स्थिति सदिश के रूप में लिखना चाहें तो इसी चित्र में हमें एक सदिश Q1 से Q2 की ओर बनाना होगा। देखिए यदि हम इसी चित्र में Q1 से Q2 की ओर एक सदिश को प्रदर्शित करें तो अब यह दूरी R12 सदिश को प्रदर्शित करें। इस आधार पर यदि हम पुनः इसी नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ें तो हम F21 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस आधार पर यदि हम
F21 का मान ज्ञात करना चाहें तो देखिए हमारे पास क्या सूत्र बनेगा। हमारे पास अब सूत्र बनेगा Q2 पर Q1 के कारण बल F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटा R12 सदिश का स्क्वायर R12 कैप, और इसे समीकरण नंबर करते हैं हम 5। अब पुनः त्रिभुज OAB में सदिश नियम से हमारे पास अब सूत्र बनेगा OB सदिश बराबर OA सदिश प्लस AB सदिश, और संकेत के रूप में यह सूत्र बन जाएगा R2 सदिश बराबर R1 सदिश प्लस R12 सदिश, और इससे यदि हम R12 सदिश का मान निकालें तो हमें प्राप्त होगा R12 सदिश बराबर R2 सदिश माइनस R1 सदिश, और इसे समीकरण नंबर करते हैं हम 6। अब समीकरण 5 व 6 से हमें प्राप्त होगा F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटा R12 सदिश के परिमाण का स्क्वायर इंटू R12 कैप, जिसमें हम समीकरण नंबर 6 से यदि मान रखें तो ये प्राप्त होगा हमें R2 सदिश माइनस R1 सदिश के परिमाण का स्क्वायर, और इस तरह से हमें समीकरण नंबर 7 प्राप्त हुआ। अब पुनः यदि हम एकांक सदिश की परिभाषा काम में लें तो हम लिख सकते हैं R12 कैप बराबर R12 सदिश बटा R12 सदिश का परिमाण, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं R2 सदिश माइनस R1 सदिश बटा R2 सदिश माइनस R1 सदिश के परिमाण का मान। अब यदि यह मान समीकरण 7 में रखा जाए, यानी समीकरण 7 में रखने पर हमें प्राप्त होगा F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटा R2 सदिश माइनस R1 सदिश के परिमाण का क्यूब इंटू R2 सदिश माइनस R1 सदिश। इस प्रकार हमें Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त हुआ। तो ये जो दो सूत्र हमें प्राप्त हुए, इन दो सूत्रों को कहा जाता है स्थिति सदिश के रूप में कूलॉम का नियम। ओके, क्लियर? अब देखिए, इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। मान लीजिए आपके पास दो आवेशों के स्थान पर अनेक आवेशों का एक निकाय, और आपको उस अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी अन्य आवेश पर कुल बल प्राप्त करना है, तो अब क्या किया जाए? तो इसके लिए हम एक विशेष सिद्धांत काम में लेते हैं जिसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, जो बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं
अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए आज शुरू करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी बहुल आवेशों के कारण बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके लिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई बहुल आवेशों का निकाय है। ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, ये Q3 आवेश, ये Q4 आवेश, ये Q5 आवेश, इस तरह से अनेकों आवेशों का एक निकाय है। इसके कारण किसी अन्य आवेश Q0 पर कुल बल का मान ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि बहुल आवेशों के एक निकाय के कारण किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात यदि हम Q0 पर इस निकाय के कारण लगने वाले कुल बल को F से प्रदर्शित करें तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इस F बल का मान इन विभिन्न आवेशों के कारण Q0 पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होना चाहिए। अर्थात इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार F बराबर F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डैश डैश डैश। अर्थात हमें अलग अलग आवेशों के कारण Q0 पर कूलाम के नियम के अनुसार बल निकालना होगा और उन्हें सदिश योग देना होगा। अब जैसे यदि हम इस चित्र के अनुसार Q1 के कारण Q0 पर बल का मान निकालना चाहें तो मान लीजिए Q1 से Q0 के मध्य की दूरी R10 सदिश के बराबर है। तब इस Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल यदि F01 हो तो F01 का मान कूलाम के नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं कि Q0 Q1 बटा R10 का स्क्वायर R10 क्या है। इसी प्रकार F02 सदिश का मान यदि ज्ञात करना हो तो देखिए ये F02 के लिए हमारे पास ये दूरी हो गई, मान लीजिए ये दूरी हो गई R20 सदिश, तो ये हमारे पास जो बल होगा ये बल हो जाएगा F02 सदिश। और इस तरह से हमें यहाँ पर F02 सदिश का मान मिलेगा कि Q0 Q2 बटा R20 सदिश के परिमाण का स्क्वायर R20 क्या है। और इसी प्रकार अन्य बलों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि सभी बलों के मान ज्ञात कर लिए जाएं तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार F का मान होगा F सदिश बराबर K Q0 Q1 बटा R10 सदिश के परिमाण का स्क्वायर R10 क्या प्लस K Q0 Q2 बटा R20 सदिश के परिमाण का स्क्वायर R20 कैप प्लस, इस तरह से हम सभी बलों का मान लिख सकते हैं।
अब यदि हम इस सूत्र को देखें तो ये सूत्र इस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए सब में से k और Q0 कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन निकाल दिया k Q0। अब ब्रैकेट के अंदर रह गया Q1 बटा R10 सदिश के परिमाण का स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 बटा R20 सदिश के परिमाण का स्क्वायर R20 कैप और प्लस इस तरह से सभी बलों का मान। अब यदि इसको अंतिम रूप दिया जाए तो हम लिख सकते हैं F सदिश बराबर K Q0 समेशन QI बटा RI0 सदिश के परिमाण का स्क्वायर RI0 कैप और यहाँ I का मान प्रारंभ किया जाएगा 1 से लेकर n तक, अर्थात जितने आवेशों का निकाय हमारे पास है उतने आवेशों के मान तक यह सूत्र काम में लेना होगा। इस प्रकार यह जो सूत्र हमें प्राप्त हो रहा है इस सूत्र को हम कह सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, तो आज हमने बात की स्थिति सदिश के रूप में कूलाम के नियम को लिखने की, और यदि हमारे पास 2 से अधिक आवेशों का निकाय हो तो कुल बल का मान ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे काम में लिया जाएगा उस बारे में हमने चर्चा की। आगे की बात हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो यह कि आपको प्रथमतः कूलाम के नियम को स्थिति सदिश के रूप में लिखना है, और दूसरी बात आपको अध्यारोपण का सिद्धांत का कथन लिखकर उसका अंतिम सूत्र तैयार करना है। ओके, तो कल हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय।